Hello, my dear viewers and my dear friends. Welcome to HSE English Academy, and I am the trainer of HSE English Academy. My name is Naushad Ahmad, and today I have a very intelligent student. His name is Ajay Kumar, and he is going to explain about what is excavation. He will explain about what are the hazards for excavation and what are the methods and what are the precautions to stop excavation's hazard. जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सकैवेशन के हजार्ड और उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। एक्सकैवेशन वर्क बहुत ही रिस्की वर्क होता है, इसलिए सेफ्टी फॉलो करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि एक्सकैवेशन क्या होता है। एक्सकैवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, यानी पृथ्वी के ऊपर सतह पर से मिट्टी को हटाना या खुदाई करना एक्सकैवेशन कहलाता है। अगर बात करें हम इंग्लिश में तो रिमूविंग अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सकैवेशन। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में क्या होगा? टनल बनाना या टंकी खोदना या फिर ट्रेंच बनाना या जो भी फाउंडेशन वगैरह कर रहे हैं वो, या नाला बनाना, ये होता है एग्जाम्पल। अब इसके बात करेंगे हम हजार्ड के ऊपर, यानी एक्सकैवेशन वर्क करते टाइम बहुत सारे खतरों का हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है, जहाँ हम लोग एक्सकैवेशन किए अगर उसको खुला छोड़ दिए हैं तो कोई पर्सन आए उसमें गिर सकता है, या एक्सकैवेशन वर्क करते टाइम ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या टॉक्सिक गैस निकल सकते हैं, ये भी एक तरह के हजार्ड हो सकते हैं। या पास में कोई नदी या तालाब है तो जहाँ हम लोग एक्सकैवेशन वर्क कर रहे हैं तो उसमें से कोई पानी वगैरह मतलब रिसाव चालू होना शुरू कर देता है, तो ये भी एक तरह के हजार्ड हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मेथड पर, जो प्रोसेस के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मैनुअल एक्सकैवेशन और दूसरा है मशीनरी एक्सकैवेशन। मैनुअल एक्सकैवेशन में क्या होता है कि हम अपने बॉडी का यूज करके, अपने हाथों का मतलब यूज करके कुदाल, फावड़ा जो भी होता है उससे हम लोग एक्सकैवेशन करते हैं। और मशीनरी एक्सकैवेशन में क्या होता है कि इसमें मशीन के माध्यम से, जैसे कि जेसीबी के माध्यम से एक्सकैवेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके केबिन्स के आधार पर जो 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं और एक्सकैवेशन में, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहला है स्लोपिंग एक्सकैवेशन, दूसरा है बेंचिंग एक्सकैवेशन, तीसरा है सोरिंग एक्सकैवेशन और चौथा है सील्डिंग एक्सकैवेशन। स्लोपिंग एक्सकैवेशन में क्या होता है कि इसमें वर्कर की सुरक्षा के लिए इसमें स्लोप के माध्यम से एक्सकैवेशन किया जाता है ताकि केबिन्स ना हो। दूसरा है हम लोग का बेंचिंग एक्सकैवेशन। बेंचिंग एक्सकैवेशन में क्या होता है कि इसमें वर्कर की सुरक्षा एवं मशीन की सुरक्षा के लिए इसमें सीढ़ी नुमा टाइप का एक्सकैवेशन किया जाता है ताकि केबिन्स ना हो। और तीसरा है सोरिंग एक्सकैवेशन। सोरिंग एक्सकैवेशन में क्या होता है कि इसमें किसी पटरे या बूम या रोप के माध्यम से इसके जो एक्सकैवेशन के साइड की दीवारें है उसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि केबिन्स ना हो। और चौथा है सील्डिंग एक्सकैवेशन। सील्डिंग एक्सकैवेशन में क्या होता है, इसमें किसी वुड या मेटल का एक, दोनों में से किसी एक का बड़े सा बॉक्स लाकर उसके अंदर डाल देते हैं ताकि केबिन्स ना हो। अब जानते हैं कि केबिन्स क्या होता है। केबिन्स का मतलब होता है जहाँ हम लोग एक्सकैवेशन कर रहे हैं, जो साइड की दीवारी होती है वो अचानक से कॉलेप्स हो जाते हैं यानी ढह जाते हैं, तो उसी को केबिन्स बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस मतलब एक्सकैवेशन वर्क करते टाइम हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहला है परमिट टू वर्क, काम करने से पहले परमिशन लेना चाहिए। उसके बाद अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, इसको जांच करना चाहिए। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का मतलब है जैसे कि इसके जो ज़मीन के नीचे इलेक्ट्रिकल का पाइप, गैस का पाइप या वाटर का पाइप जो भी होता है इसको चेक करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है, एक कॉम्पिटेंट मतलब एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जो बताए कि मतलब एक्सकैवेशन वर्क कैसे करना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी या टॉक्सिक गैस निकल रहा है उसको चेक करना चाहिए, तो एक पर्सन वहाँ होना चाहिए। चौथा हो सकता है कि एरिया को बैरिकेड करना चाहिए। पांचवा साइन सिंबल लगाना चाहिए। अगर नाइट के काम है तो हम लोग को लाइट वगैरह लगाना चाहिए। और प्रिकॉशंस में क्या होगा, जहाँ हम लोग एक्सकैवेशन वर्क कर रहे हैं तो इसमें से जो भी मिट्टी वगैरह निकाल रहे हैं तो उसको 5 से 6 फीट की दूरी पर रखते हैं। इसमें एक और होता है ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच का मतलब एक नैरो एक्सकैवेशन होता है जिसकी चौड़ाई जो होती है वो 15 फीट से ज़्यादा नहीं होती है और इसकी जो गहराई होता है वो चौड़ाई से ज़्यादा होती है, तो ये होता है ट्रेंच। जैसे में हो जाएगा आपका नाला, जो इस टाइप का नाला बनाया जाता है उसको। अब हम बात करेंगे जो साइन सिंबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं कि 3 फीट के हाइट पे लगाया जाता है। और ट्रेंच में क्या होता है कि 100 फीट पे एक लेडर लगाया जाता है जो ज़मीन के लेवल से 1 मीटर ऊपर या 3 फीट के हाइट पे होना चाहिए। तो अब बात करते हैं एक्सकैवेशन के रीजन पे, यानी एक्सकैवेशन करने का कारण क्या है। सबसे पहला तो घर का बेस होता है उसके लिए खुदाई करना चाहिए,
या टनल वगैरह बनाते हैं इसके लिए भी खुदाई करना चाहिए, या पाउंड वगैरह नाला इसके लिए, या फाउंडेशन, तो ये सभी रीजन्स होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।